नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। इस तरफ किसान नेताओं का भाषण चल रहा है। दाहिनी तरफ जो तंबू कल रात तक उखड़ने लगे थे, किसान जो वापस जाने लगे थे, वो सब वापस लौट चुके हैं। एक बार फिर से जमावड़ा लग चुका है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। यहाँ तक कि सड़क की दीवार पर जो बाउंड्री है उस पर भी खड़े होने की जगह नहीं है और सड़क पूरी तरीके से लोगों के सैलाब में तब्दील हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन में शुरू से लगे हुए हैं, बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं। उनकी सरकार से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, उनकी मांग के साथ हैं और हमारी तरफ से जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी होते हैं डॉक्टर। खासकर संक्रमण के समय में डॉक्टरों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, मेडिकल स्टॉल। ऐसे तमाम स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर हैं और सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद यह खुलकर राजनीतिक मुद्दों पर राय रखते हैं। यहाँ स्टॉल लगाने आए हैं दिन भर अपनी नौकरी करने के बाद। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 19 में आपका डॉक्टर सोनू बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताइए कि कल जब यहाँ से तंबू उखड़ने लगे तब डॉक्टरों को भी जाना पड़ा होगा, तो एक स्वाभाविक सा अटैचमेंट बन जाता है इतने समय में। तो एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या महसूस हुआ? सर कल जब तंबू खड़ रहा था, बहुत टेंस माहौल जब बना हुआ था, तब भी हमारे डॉक्टर यहाँ पे टिके हुए थे। 3 डॉक्टर थे, उसमें फीमेल भी थी और 2 मेल लोग थे और रात के लगभग 2:30-3 बजे तक वो यहीं पर रह गए। इतना इमोशनल अटैचमेंट था, वहाँ से वो जाने का, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात में बहुत सारे ड्रेसिंग के केसेस आ रहे थे, बहुत सारे हाइपोथर्मिया केसेस आ रहे थे, क्योंकि लोग जब आए तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड लगी, फिर भी लोग यहाँ पे टिके रहे। तमाम बीजेपी के नेता सामने जो आप देख रहे हैं उधर से धमकी भी दे रहे थे, फिर भी हमारे लोगों में जो हम लोगों का ग्रुप है लगभग 70 डॉक्टर का है। हर बॉर्डर पे आप सर देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको मौजूद, चाहे जितना भी माहौल टेंस हो, गोलियां भी इवन चलती रही हैं, तब भी हम लोग साथ रहे हैं। 26 तारीख में दोनों तरफ के लोग घायल थे, हम लोग उनका भी इलाज किए हैं और इनका तो, किसानों का तो करते हैं, इन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी किसान के पुत्र हैं। तो हमने कोई भी विभिन्नता नहीं की, हमारे लिए डॉक्टर भी सेम हैं और पुलिस वाले भी सेम है। जो भी हमारे पास आता है, हमारा पहला कर्तव्य होता है कि उनका इलाज करना, और ये लगातार हम लोग ऐसी सेवा दे रहे हैं। पीएमएसएफ के नाम से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, डॉक्टर फास्ट फार्मर, उसी ग्रुप के थ्रू ये सहायता दी जा रही है। और हमारे साथी इतने निर्भीक हैं कि सर अभी भी आपको दिखने के लिए कई स्टॉल हमारे मिल जाएंगे और यहाँ पे लोग भी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ डॉक्टर आए हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन हमारे साथ हैं। दरअसल ये सब मेडिसिन के डॉक्टर हैं, मैं इनको सोशल डॉक्टर कहता हूँ, क्योंकि जितनी ज़रूरत इस वक्त इन दवाइयों की है उससे ज़्यादा ज़रूरत सोशल दवाइयों की है। समाज को बदलना ज़रूरी है, इस देश की सरकार को समझना ज़रूरी है और किसानों की ज़ुबान को समझना ज़रूरी है। डॉक्टर सोनू ये बताइए कि आप किसानों के बीच रोज़ आते रहे हैं, लगभग टिकरी बॉर्डर गए हैं, सिंघू बॉर्डर गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर भी आप लगातार आते रहे हैं। तो पहले की तुलना में 26 जनवरी के पहले जो माहौल था और 26 जनवरी के बाद जो माहौल है, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? जी, अब तो आज तो काफ़ी लोग बढ़ गए हैं। आज का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे लास्ट तक भीड़ इकट्ठा हुई है और नौजवानों में जितना जोश देखने को मिला है, मुझे नहीं लगता आंदोलन में इसके पहले ऐसा जोश था। तमाम लोग गाड़ियां 2-3 किलोमीटर पहले रोक दे रहे हैं, फिर भी वहां से नौजवान जो हैं पैदल आ रहे हैं। 26 के बाद थोड़ा सा टेंस माहौल था और पूरी सरकार की बनाई गई रणनीति थी उसमें सफल होती दिख रही थी। लेकिन कल के बाद जो कल स्टेज पर धमकी दी गई, आपको हटने की धमकी दी गई, हम लोगों को भी यहाँ पर बहुत सारी गालियां दे रहे थे, ऊपर से डॉक्टरों को लोग गाली दे रहे थे। बिल्कुल दे रहे थे कि यहाँ सटो, दलाल हो, तमाम ऐसे बहुत सारे शब्द यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ से कोई हटा नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये आंदोलन सफल हो जाता कोई डॉक्टर यहाँ से जाएगा। हमारा ग्रुप जो हम लोगों ने संगठन बनाया है उसमें कोई भी कहीं से फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, स्वयं सहायता करते हैं हम लोग, अपने आप आते हैं, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग पहले हम लोग शुरू किए 2-3 डॉक्टर थे, आज देखेंगे हर मेडिकल कॉलेज के दिल्ली के और इवन उत्तर प्रदेश के 150 से ऊपर लोग आज इकट्ठा हो गए हैं। और 5 बॉर्डर हम लोग पलवल भी कवर कर रहे हैं, टिकरी भी कर रहे हैं, सिंघू भी कर रहे हैं और गाजीपुर भी कर रहे हैं और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और 26 तारीख को हमारी हर जगह से एक एम्बुलेंस और उसके साथ 10-10 डॉक्टर चल रहे थे।
दरअसल आप किसान हो या नहीं हो, इंसान तो है ही ना। तो ऐसे में इन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना बनता है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ इस वजह से अपने स्टॉल्स लगाए, किसानों की मदद की, ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, ताकि इस देश में संविधान जिंदा रहे, ये बोलियां जिंदा रहे, प्रतिरोध जिंदा रहे, वो आवाज़ जिंदा रहे जिसके दम पर बनता है और बुलंद होता है एक लोकतंत्र। डॉक्टर सोनू, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने कहा कि आपके साथ लगभग 150 डॉक्टर जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों को सेवाएं दे रहे हैं। आपको कभी महसूस हुआ कि इन किसानों में अराजक तत्व हैं, इनके बीच एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जैसा कि बताने की कोशिश कर रही है सरकार और उस सरकार के पिछलग्गू को चैनल्स? जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मैं लगातार 2 महीने से आ रहा हूँ, हमारे साथी आ रहे हैं, कोई भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार यदि कह रही है कि 20 लाख किसान जो आ रहे हैं 26 जनवरी को कि एंटी सोशल हैं, तो उनको आकर के चेक करना चाहिए। गृह मंत्रालय का फेल्योर है, उनको पता करना चाहिए खालिस्तानी हैं कि भारतीय हैं कि क्या हैं। लेकिन यदि नहीं पता कर पा रही है तो बेवजह इन पे किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले मेरा मानना है कि वो आएँ, सिंघू बॉर्डर जाएँ, टिकरी बॉर्डर जाएँ, इनसे बात करें, वहाँ पे रहें 2 दिन, उसके बाद डिसीजन लें कि ये किस समूह से हैं या किस ग्रुप से हैं, या इनकी डिमांड क्या है, ये ट्रू है या नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे किसान यहाँ पे भगत सिंह को, किताबें देखिए आप, भगत सिंह को पढ़ते हुए मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन चल रहे हैं, अच्छे अच्छे लेखकों की, मैक्सिम गोर्की की किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, पास की कविताएं आपको सुनने को मिल जाएगी। लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि आंदोलन अनुशासित तरीके से कैसे किया जाता है। और इनकी लगातार डिमांड रही है कि पूरा आंदोलन जो है अनुशासित हो और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं बरती जाए। जो दीप सिंधु का मैटर है, उसे पहले ही लोग बाहर निकाल चुके थे अक्टूबर के मामले में, जब खालिस्तानी झंडा दिखाया था। लेकिन सरकार ने उसको फिर बीच में ला करके आंदोलन खत्म करने का प्रयास किया और लगातार षड्यंत्र कर रही है। ये वही केस बनाना चाहते थे जैसा फरवरी में, पिछले फरवरी में कपिल मिश्रा ने बनाया था। उसी तरह कुछ विधायक आकर के यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। हो सकता है यदि लोग एक्टिव नहीं होते तो वैसे ही हालात बन जाते हैं। आज सिंघू बॉर्डर पे हुआ, मैं तमाम आंदोलन देख रहा हूँ और हर आंदोलनों में सरकार की यही कंडीशन रहती है, उनको बदनाम करती है मीडिया के माध्यम से, अपने एजेंटों के माध्यम से, फिर लोगों को लड़ा देती है। आपस में कई लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। फिलहाल यह आंदोलन अभी खूनी नहीं हुआ है, तो मानता हूं कि सरकार को अब मान जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये जो काम डॉक्टर्स कर रहे हैं वो बहुत लाजवाब है, बहुत ज़रूरी है। केवल शरीर के इलाज के लिए नहीं, समाज के इलाज के लिए भी, सोच के इलाज के लिए भी और संविधान की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी। मैं इन तमाम डॉक्टरों का आर्टिकल 19 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।